आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विंटर का सीज़न यानी कि ठंड का जो सीज़न है वो बहुत जल्द आने वाला है और मेरा ये मानना है कि ठंड का सीज़न वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट सीज़न में से एक है। उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि गर्माहट की वजह से पसीना बहुत आता है। इंटरनली हमारी बॉडी का सिस्टम, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वर्कआउट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। खान पान की चीज़ें भी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है गर्मी के सीज़न। लेकिन जो ठंडी की सीज़न में खाने की चीज़ें भी अवेलेबल होती है, हरी सब्जियाँ अवेलेबल है, अच्छा खाना अवेलेबल होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, बाहर ठंडी होती है तो वर्कआउट करने का मज़ा भी अलग होता है। इसीलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आई एम श्योर कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, हम लोग विद द हेल्प ऑफ हर्बल लाइफ इस प्लान को फॉलो करने वाला है। एंड आई एम श्योर इस विंटर के सीजन में अगर आप 2 महीना अपना डेडिकेशन के साथ वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपरली प्लान को फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ हर्बल लाइफ, तो आई एम श्योर कि आप 10 केजी से लेकर 12 या 15 केजीज तक भी वेट लॉस कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लान में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको हर्बल लाइफ के कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ने वाली है, वो हम जानेंगे। दूसरा, आपका डाइट प्लान और रूटीन क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तीसरा, आपको वर्कआउट किस तरीके से करना चाहिए। एंड चौथा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उस पर भी बात करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, हर्बल लाइफ ले रहे हो, आई एम श्योर कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जानने को मिलेंगे। एंड मैं अश्योर करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के भी चांसेस हैं, नो डाउट। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हर्बल लाइफ की पूरी किट है, मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमें टोटल 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास फार्मूला 1, जिसमें मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर है। आप अपनी पसंद के और दूसरे फ्लेवर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, वेनीला हो गया, एंड और भी जो अदर फ्लेवर्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है एक अफ्रेश, यहाँ पर मेरे पास है लेमन फ्लेवर। आप जिंजर, तुलसी, कश्मीरी कावा, सिनेमन फ्लेवर भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा प्रोटीन है। अगर आपके पास छोटा प्रोटीन है तो आपको 2 लगेंगे, एंड अगर बड़ा प्रोटीन है जैसे हमारे पास है तो आपको 1 लगेगा। एक स्लिम ट्रीम टैबलेट आपको लगेगी, एंड साथ ही साथ आपको लगेंगे 2 शेक मेट। अब हम ये चीज़ें क्यों ले रहे हैं उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला, अफ्रेश सुबह शाम हम लेंगे, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, फैट लॉस में हेल्प करेगा। फार्मूला 1 प्रोटीन और शेक मेट का बनता है शेक, जो कि आपको सुबह और रात को लेना रहेगा। ये आपकी न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करेगा, प्रोटीन की नीड को फुलफिल करेगा, जो कि वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। स्लिम ट्रीम टैबलेट हम लोग इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इसमें डीकैफेनेटेड ग्रीन टी है, एल कार्निटिन है, और इसी के साथ ही साथ इसमें प्रोबायोटिक्स और फाइबर भी है, जो कि विंटर सीजन के हिसाब से इसे एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट बनाते हैं। मैं इसे एक बार आपको खोलकर भी दिखाना चाहूँगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट टैबलेट जो है साबित होने वाली है। आपको फिर सेल्यूलोज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर्बल कंट्रोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक ही टैबलेट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 फार्मूला 1, एक बड़ा प्रोटीन, एक अफ्रेश, 2 शेकमेट एंड एक स्लिम ड्रीम टैबलेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका मॉर्निंग रूटीन किस तरीके से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पर आपको सारे सप्लीमेंट बता दिए। अगर आपको कोई इशू हो तो प्लीज़ आप वीडियो फॉरवर्ड करके जो है रिवर्ट बैक करके जो है वापस देख लीजिए। मेक श्योर करिए कि सुबह उठने का जो आपका समय होना चाहिए वो 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आप उठ ही जाएं। उससे जल्दी उठते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। देखिए, ठंडी का सीज़न है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रजाई ओढ़कर सो गए, ये बिल्कुल भी एग्जैक्टली अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं। उठने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, कम से कम 2 से 3 ग्लास या आधा लीटर गर्म पानी या नॉर्मल पानी आप ज़रूर पीजिए। गर्म पानी इसलिए बिकॉज बाहर ठंडी का मौसम है, तो डेफिनेटली अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ ही साथ एक और ग्लास में फिर आपको लेना है अफ्रेश। गर्म पानी लिया, उसमें 1 चम्मच, इसमें जो है 1 ग्राम का 1 चम्मच आपको मिलता है, वो अपने अफ्रेश में डाल दिया। दैट्स इट। आपका जो अफ्रेश है वो बिल्कुल हो चुका है तैयार, तो आप उस अफ्रेश को कंज्यूम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। एंड अफ्रेश लेने के साथ ही साथ आपको 1 टैबलेट स्लिम ड्रीम टैबलेट की भी ऐड करनी है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस तरीके से मॉर्निंग में उठने के बाद आपका रूटीन रहेगा, पानी पिया, फ्रेश लिया, एंड उसी के साथ ही साथ आपने स्लिम ड्रीम टैबलेट ले लिया एंड फ्रेश हो जाइए अच्छे से। सो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर आप 6 साढ़े 6 बजे तक उठ गए तो 7:30 बजे तक आपका नहाना धोना, फ्रेश होना, ये सब कुछ हो चुका होगा। 7:30 से 8:30 बजे के बीच में आपको कम से कम 40 to 50 मिनट्स का एक अच्छा इंटेंसिटी वाला वर्कआउट जरूर करना है। आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ आपको पसंद है, प्लानिंग करके अपना वर्कआउट करो। वर्कआउट किस तरीके से करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो के आगे वाले पार्ट में आपको बताएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में अगर कुछ लोग जल्दी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने टाइम के हिसाब से इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको लेना है आपका ब्रेकफास्ट, यानी कि आपका शेक। शेक बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, शेक मिट, फार्मूला 1 एंड यहाँ पर है हमारे पास प्रोटीन। तो आपको क्या करना है, आपको ग्राइंडर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप शेकर बॉटल में भी इसे बना सकते हैं। 1 स्कूप
प्रोटीन का, 1 स्कूप शेकमेट का एंड 2 स्कूप आपको फार्मूला 1 के जो भी फ्लेवर आप ले रहे हो वो फ्लेवर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसमें आपको 250 से 300 ml पानी ऐड कर देना, उसको ग्राइंड कर लो या शेक कर लो एंड दैट्स इट। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो चुका है। यही आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप इसी के साथ ही साथ 4 बादाम या 2 वॉलनट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकफास्ट होने वाला है। अब बात करते हैं मिड स्नैक्स की। लगभग 11 से 12 बजे के बीच में अगर आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लगती है लंच के पहले, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पहला तो आप पपाया ले सकते हैं, या फिर आप एप्पल ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट मिला के ले सकते हैं, या फिर आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है तो आप 1 या 2 पीस इडली के भी और सांबार के साथ आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना मिड स्नैक्स कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये मिड स्नैक्स बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, ये सिर्फ आपके लंच को ब्रिज अप करने के लिए दिया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर इसके बाद लगभग 1 से 2 बजे के बीच में आप जो है अपना लंच कर लीजिए। लंच में सैलेड से स्टार्ट करो। होल ग्रेन चपाती आपके पास होनी चाहिए, रागी की, बाजरे की या मक्के की होनी चाहिए, या मल्टीग्रेन चपाती भी आप ले सकते हो। मैं व्हीट की चपाती यहाँ पे कहूँगा कि कम से कम लीजिए, बट हाँ, अगर आपके घर पे है ही नहीं या आपके एरिया में आसपास नहीं मिल पा रहे तब आप व्हीट की चपाती लीजिए, अदरवाइज होल ग्रेन चपाती लीजिए। तो सैलेड हो गया, होल ग्रेन चपाती हो गई। सीजनल बेस्ड जो भी सब्जी अवेलेबल है, चाहे वो स्पिनच की सब्जी अवेलेबल है, कद्दू हो गया, वॉटेवर चीज़ है, चना हो गया, चिकपीस हो गया, इनकी जो भी सब्जी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ या तो आप दाल भी ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो कर्ड, थोड़ी सी दही भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग दही बहुत खाते हैं और रोज़ रोज़ खाते हैं। मैं कहूँगा कि दही रोज़ रोज़ मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अच्छी खासी मात्रा में कैलोरीज मिलती है आपको। तो आप थोड़ी थोड़ी करके भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर लंच रहेगा। क्या क्या कहा मैंने? सैलेड हो गया, होल ग्रेन चपाती हो गई, दाल हो गया, या फिर आप चाहें तो उसकी जगह दही को भी ले सकते हैं। और रही बात चावल की, तो हाँ, डेफिनेटली आप कभी कभार, रोज़ तो नहीं बट हाँ, हफ्ते में 2-3 बार आप चावल ले सकते हैं, या अल्टरनेटिव डे भी जो है आप चावल को कंज्यूम कर सकते हैं। चपाती कितनी कंज्यूम करना है, यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि सब्जी कितनी रहे। आपकी भूख के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि चबा चबा कर खाइए एंड बहुत ज़्यादा भर भर के मत खाइए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको 2 खानी है चपाती, 3 खानी है, वो चॉइस आपके ऊपर है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतनी खाओ, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं लगभग 4 से 5 बजे के बीच में, जब आपका स्नैक्स का टाइम होगा। बट हाँ, स्नैक्स के टाइम के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दिन भर में जब भी आपका खाना हो जाए तो उसके बाद शाम को, आफ्टरनून में अच्छा खासा, शाम को नहीं मतलब आफ्टरनून में आप अच्छा खासा पानी पीते रहिए। मैं ये रिकमेंड जरूर करूँगा कि कम से कम दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद जब भी आपको प्यास लगे, अच्छी खासी मात्रा में पानी ज़रूर पीते रहिए। स्नैक्स की बात करें तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हम लेकर आए हैं, जिसमें आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल हो जाएगी, नरिशमेंट से भरपूर ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला ऑप्शन, ऑल टाइम फेवरेट, वो है हंगर बार। हंगर बार बेसिकली एक तरीके का प्रोटीन बार है जो कि हेल्दी वेल्दी द्वारा जो है बनाया गया। ये 100% नेचुरल है। इसमें आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाता है और इसमें आपको हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं एंड अच्छी खासी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इजीली कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया हंगर बार। दूसरा ऑप्शन है क्रिस्पी चिकपीस। इजीली कभी भी आप बना सकते हैं, भिगा के रख दिया, बना दिया, 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन, आप चाहो तो डोसा भी प्रेफर कर सकते हो, लाइट है, हेल्दी ऑप्शन भी है। चौथा ऑप्शन, स्वीट पोटैटो इस सीजन में अवेलेबल होते हैं, गाजर का हलवा अवेलेबल होता है, तो आप उसमें चाशनी के बजाय कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करके अगर आप उसको बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये फाइबर की नीड को भी फुलफिल करेगा एंड थोड़ा बहुत इसमें प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा, बहुत थोड़ा बहुत, बट हाँ अच्छी खासी मात्रा में फाइबर तो मिल ही जाएगा। तवा पकौड़ा आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है, इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है। पांचवा ऑप्शन, आप चाहो तो योगर्ट के साथ सीड्स को ऐड कर सकते हो, चिया सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। एंड सातवां ऑप्शन, चेस्टनट, सिंगाड़े अवेलेबल होते हैं इस सीजन, बहुत अच्छे ऑप्शन है स्नैक्स के लिए। एंड अब हम बात करते हैं रात के डिनर की। मेक श्योर करिए कि रात का डिनर थोड़ा सा जल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है, और जल्दी सो भी जाओ तो बहुत अच्छी बात है। रात को डिनर में क्या करना है? रात को डिनर में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फिर से शेक लीजिए, ठीक है। सेम जैसा शेक आपने सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट में, वैसा ही शेक आप बना सकते हैं। बट हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शेक लेने से आधा घंटा पहले आपको स्लिम ट्रीम की एक और टैबलेट लेनी है। स्लिम ट्रीम टैबलेट आपको दिन भर में 2 बार लेनी, एक बार सुबह आपने अफ्रेश के साथ ली थी एंड एक बार आपने अभी जो है डिनर के आधे घंटे पहले आप लेंगे। हम ये क्यों आपको बोल रहे हैं लेने के लिए? बिकॉज ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर देता है। इसमें फाइबर होता है जो कि आपके पेट को थोड़ा सा भरा रखता है। सो अगर आपको ज़्यादा खाने की क्रेविंग्स हो रही होगी तो ये उसे थोड़ा सा कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और रही बात अफ्रेश की, तो एक अफ्रेश आप सुबह लेंगे, एक अफ्रेश आप दोपहर को भी ले सकते हैं अगर आपका मन है तो। जैसे आप ऑलमोस्ट स्लिम ट्रीम टैबलेट ले ही रहे हैं तो हमें बैलेंस बनाते हुए चलना है, तो आप 2 बार भी अफ्रेश ले सकते हो। अगर आपको दोपहर को 3 बजे 4 बजे अगर आपका मन होता है अफ्रेश लेने का, तो आप उस टाइम भी अफ्रेश ले सकते हो। नहीं लिया तो भी कोई इशू नहीं है, 1 या 2 बार लेना है, दैट इज मोर देन इनफ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या दोनों टाइम शेक लेना जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप 2 टाइम शेक ले सकते
अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लो, अगर आप नहीं ले सकते तो कोई इशू नहीं है। आप उसके बजाय मैं आपको 2-3 ऑप्शंस और बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप शेक लोगे तो इससे थोड़ा सा आपकी वेट लॉस की जर्नी थोड़ी ईजी हो जाएगी, थोड़े से रिजल्ट्स बेटर आएंगे, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी बता रहा हूँ, अगर आपको चेंज करने का मन हो या कभी कभार होता है ना ऐसा कि शेक लेने का मन नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शंस बता रहा हूँ। जैसे कि आप कभी कभार वेजिटेबल दलिया ले सकते हो, वेजिटेबल उपमा का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ओट्स बना के ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। और मैं ये कहूँगा कि कभी भी अपने खाने को बहुत ज़्यादा सिंपल मत रखो, उसमें थोड़ी सी वेराइटीज़ आप ऐड करते रहो, ताकि डाइटिंग के साथ साथ आपका जो एक खाने का जो सेंस होता है ना, वो आपका बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि यार लाइफ बहुत बोरिंग हो गई, खाना अच्छा होगा तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएंगे। तो अच्छी खासी सब्जी भी ज़रूर लीजिए एंड इस तरीके से अपने फूड को प्लान कीजिए कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं ये कहूँगा कि कैप्सिकम की सब्जी ले लो, थोड़ी सी पनीर की सब्जी आप ले लो, रात को आप वर्मीसेली भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम रहे तो ही ठीक है, बट कोई इशू नहीं, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। और सब्जियों को ज़रूर ऐड करो, थोड़ा सा पनीर या टोफू भी आप ऐड कर सकते हो इसके साथ, तो ज़रूर ऐड करना, इससे थोड़ा प्रोटीन भी बढ़ जाएगा और आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, और वो है वर्कआउट। वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ हर्बल लाइफ के बारे में बहुत सुना है, शेक ले लेंगे, फ्रेश ले लेंगे, स्लिम ड्रीम टैबलेट ले लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, इससे काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो आगे चल के जब आप इसको छोड़ोगे तो फिर आपका वेट लॉस, फिर आप कहोगे कि यार मेरा वेट गेन क्यों हो गया। हर्बल लाइफ आपकी प्रोटीन की, विटामिन, मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल कर रहा है। तो आपको अपना वर्कआउट भी करते रहना है, आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है, सुबह कम से कम 40 से 50 मिनट अच्छा खासा वर्कआउट करना है, इंटेंसिटी वाला। ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत धीरे धीमे धामे। जो आपकी कैपेसिटी है उसका बेस्ट देने की कोशिश आप करो। जिम जाते हो अच्छी बात है, योगा करते हो अच्छी बात है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो। हाँ, स्विमिंग शायद कुछ ज़्यादा हो जाएगा ठंडी के सीजन में, बट जो चीज़ आपसे पॉसिबल है वो चीज़ आप करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं पता कोई इशू नहीं, हेल्दी वेल्दी का ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे वर्कआउट का सेक्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाओ वहाँ पे देखो, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का अलग अलग वर्कआउट है। अपना लेवल सेलेक्ट करो और आप अपना वर्कआउट जो है उसको देखते हुए फॉलो कर सकते हो। ईजी बट बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट हमने वहाँ पर आपके लिए रखा है। एंड शाम को अगर आपको टाइम मिलता है तो 20-25 मिनट के लिए शाम को खाना खाने के बाद, या शाम को अगर आपको 6-7 बजे भी टाइम मिलता है तो आप उस टाइम पे वॉक करने के लिए जरूर चले जाओ, अगर पॉसिबल है तो। सो दोस्तों, इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी वीडियो को एंड करने की जरूरत नहीं है। पानी की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में जो है आप लेते रहिए। कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीछे से आवाज आ रही होगी तो आई एम उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो पानी की मात्रा का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, टाइम पर आप अपनी मील्स लेते रहिए। इस सीजन में अगर आप खाली पेट रहेंगे तो भाई अच्छी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हेल्दी फूड खाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, हर्बल लाइफ के जो भी ये प्रोडक्ट है, आप अगर किसी कोच को जानते हो तो वहीं से लीजिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, यहाँ से फेक डुप्लीकेट होने के चांसेस है। ये मेरी सलाह है, बाकी मर्जी आप लोगों की है। एंड बाकी सारी चीज़ें आपको अगर चाहिए, अगर कोई कोच नहीं पता हो तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और स्लीप का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी अगर आप स्लीप नहीं लेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अच्छी स्लीप ज़रूर लीजिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट एंड डाइट में भी थोड़ा ध्यान रखिए। एंड हाँ, लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रही बात की क्या हम चीटिंग कर सकते हैं। हाँ, हफ्ते में एक बार अपनी पसंद की चीज़ मॉडरेट लेवल पे अगर आप खाते हो तो चलेगा। बहुत ज़्यादा हैवी चीटिंग कर ली कि हाँ आज तो संडे, आज तो मैं कुछ भी खाऊंगा, आज तो पिज़्ज़ा भी खा लूँगा, ये भी खा लूँगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1-2 मील में आपने चीट कर लिया हफ्ते में 1-2 बार तो चलता है। तो आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ें जो हम बेस्ट तरीके से बता सकते हैं वो हमने बताने की कोशिश की है। अगर आप हमसे डाइट प्लान लेना चाहें या प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ क्वेरीज हो या ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए या फिर यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।